करो, लेकिन ठाकुर जी के आश्रित होकर, क्योंकि ठाकुर जी मैं तो करने जा रहा हूं, लेकिन जो होगा मैं आपको अर्पित करता हूं, मेरे लिए जो उचित हो वही देना मुझे, अगर वो बुरा भी होगा तो भी मुझे स्वीकार है। इस प्रकार से ठाकुर जी के चरणों में जाओ। भगवान ने गीता में एक बार भी नहीं कहा कि अर्जुन तू जीतेगा, कभी नहीं कहा। भगवान केवल ये कहते हैं युद्ध च, युद्ध च, युद्ध के लिए ऐसा कर, युद्ध के लिए ऐसा कर, युद्ध माने कर्म के लिए, कर्म कर, कर्म कर, कर्म कर। भगवान कभी नहीं कहते कि तू जीतेगा, तू बस अपने कर्म पर ध्यान दे, फल क्या मिलेगा ये तू देख लियो अपने आप। ठीक वैसे ही बंधुओं, ये समर्पण, जब तक विश्वास नहीं होगा, संबंध नहीं होगा, तब तक आप ठाकुर जी के प्रति समर्पित नहीं हो पाओगे। आज ब्रजवासियों का विश्वास दृढ़ हो गया ठाकुर जी पर, और सबने अपने इष्ट के रूप में गोवर्धन नाथ को स्वीकार किया, तो विश्वास भी हो गया, संबंध भी हो गया, और फिर उसके बाद में सब ब्रजवासियों ने आत्मनिवेदन कर दिया, पूर्ण समर्पण कर दिया। तब जब गड़गड़ करके बादलों ने आकर के ब्रजमंडल पर आक्रमण किया, मोटी मोटी बूंद की धारें गिरने लगी, हुआ क्या था, 56 भोग में से कुछ सामग्री नारद जी लेके चले गए, और लेते गए, खाते खाते पहुंच गए इंद्रलोक, और इंद्र से जाकर के बोले, इंद्र जरा हाथ आगे करो। इंद्र ने हाथ आगे किया तो बोले लो मोहन थार खाओ। इंद्र ने मोहन थार खाई, बोले बहुत बढ़िया स्वादिष्ट है महाराज, ब्रास की खुशबू आ रही है इसमें से, और ये कहाँ से लेके आए हो आप? बोले बढ़िया लग रही है। बोले बहुत बढ़िया लग रही है, और खाओगे? बोले हाँ खिलाओ। लो अब तुम ये कलाकंद खाओ। कलाकंद खा ली। बोले बताओ तो सही कहाँ से लाए? बोले बढ़िया लगा ना? बोले हाँ ले पेठा खाओ। खिलाते गए, जब इंद्र बिल्कुल आनंदित हो गया, बोले महाराज बताइए किस हलवाई ने बनाया ये? बोले ब्रजवासियों ने बनाया था। बनाया तो था तुम्हारी इस पूजा के लिए, लेकिन अंत समय में एक अन्य देव उनके सन्मुख आ गया और वे उसकी पूजा कर रहे हैं, तो उसी खुशी की ये मिठाइयां बट रही थी, तो मैंने सोचा तुमको भी खिला दूं थोड़ी सी। इंद्र बोला ब्रजवासियों ने मेरी पूजा छोड़ दी? हाँ देख लो। इंद्र ने आकाश से जब देखा तो महाराज सब 4 भुजा वाले गोवर्धन नाथ की पूजा कर रहे हैं, उन्हीं को वंदन कर रहे हैं, अपने हाथों से जा जा करके खिला रहे हैं, और ठाकुर जी खूब कहते हैं लाओ ब्रजवासियों भोग, अरे मैया यह लेके आ, अरे मैया वाह लेके आ। गोवर्धन नाथ खुद कह करके बोल रहे हैं। इंद्र बोला इन ब्रजवासियों को पता नहीं है इन्होंने क्या किया है, अब ये जीवित नहीं बचेंगे। सांवर्तक ऋतुओं को आक्रमण करने के लिए भेज दिया। सांवर्तक ऋतु तब आती है जब प्रलय आने वाला होता है। सांवर्तक ऋतु के बारे में श्रीमद् भागवत में लिखा है कि काले बादल इतने काले होते हैं कि वे रात्रि के अंधेरे के समान दिखते हैं। दूसरी बात, जब वो बरसते हैं तो पहले तो गरजने की बताई, बोले उनकी गर्जाहट इतनी तीव्र होती है कि छोटे बालक और अत्यंत वृद्ध लोग तो उसकी गर्जना से ही प्राण त्याग देते हैं। और वर्षा इतनी भयंकर होती है कि एक बूंद हाथी के सूंड के समान होती है जब प्रलयकालीन मेघमालाएं आती हैं, प्रलय से पहले। ऐसे मेघमालाओं को भेज दिया इंद्र ने, जाओ जाकर के ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करना कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए, यमुना और ब्रज में कोई भेद ना रह जाए। ऐसी स्थिति में ब्रजवासियों ने आत्मनिवेदन समर्पण किया। किसको? गिरिराज जी को। सब लोग गिरिराज जी को भोग लगा रहे थे। ग्वाल बाल सब ठाकुर जी की ओर देखें और फिर गिरिराज जी को देखें, फिर ठाकुर जी को देखें, फिर गिरिराज जी को देखें। ठाकुर जी बोले कहा भयो देवता सुंदर है ना? बोले देवता तो लाला सुंदर है, लेकिन नेक नेक तोते शक्ल मिल रही है देवता की, ऐसा लग रहा हो जैसे तेरे ही 4 हाथ प्रकट है गए हो, तू ही ऊपर खड़ा हो। अरे लाला सही सही बताइए तेरी शक्ल क्यों मिल रही है याते? ठाकुर जी बोले अरे तू ना जाने, मैं अपनी गैया चरावे यही गोवर्धन पर्वत पे आता हूं ना, तो जा गैया को दूध मैंने पियो, वही गैया को दूध ये देवता पीवे, हमारे हम दोनों की शक्ल एक जैसी। श्रीदामा बोलो ये कोई बात ना होकर। क्यों? अच्छा श्रीदामा एक बात बता, तेरी शक्ल और तेरी बहन की शक्ल मिले कि ना मिले? बोले हाँ मिले तो है। क्यों? क्योंकि तुम दोनों ने एक ही मैया को दूध पियो। बोले हाँ लाला बात तो ठीक है, लेकिन लाला गैया को दूध तो बछड़ा भी पीवे, बाकी शक्ल क्यों ना मिले हमते? ठाकुर जी बोले अब ज्यादा दिमाग मत लगा, बस यही हमारे मिले हमारी शक्ल। मतलब आप एक चीज देखना, इतनी बड़ी बड़ी क्रियाएं हो गई ब्रजवासियों को, लेकिन संशय नहीं होता ठाकुर जी पे कि ये भगवान तो नहीं है। और ठाकुर जी इतनी आसानी से सरल भाव में कह देते हैं, ब्रजवासी उसी को मान लेते हैं। यही तो प्रेम है। प्रेम में तर्क नहीं होता, प्रेम में वितर्क नहीं होता, कुतर्क नहीं होता, प्रेम में सहज स्वीकार होता है। प्रेमी जो कह दे उस बात का। जहां तर्क जन्म ले लेता है ना, देखो तर्क होना चाहिए, प्रेमी का अधिकार है कि वो तर्क कर सकता है, लेकिन तर्क के बाद में फिर सामंजस्य भी तो होना चाहिए। आजकल हम तर्क तो करते हैं, लेकिन तर्क करने के बाद में हम यह भी सिद्ध करना चाहते हैं कि तुम श्रेष्ठ नहीं हो, चाहे अपने माता पिता के प्रति हो, चाहे अपने बहन बंधुओं के प्रति हो, भाइयों के प्रति हो, अपने प्रियतम के प्रति हो, अपनी प्रियतमा के प्रति हो। हम तर्क तो करते हैं, लेकिन अंत में उत्तर क्या निकलता है? कुछ भी नहीं, वो तर्क फिर आ जाता है। लेकिन प्रेम में कुतर्क तर्क नहीं होता। वे सब ब्रजवासी कहते हैं लाला कह रहे हो तो ऐसे ही होगा, मान जाते।
इतने में ही काले काले बादलों ने आकर के जब गर्जना करनी शुरू की, सब ब्रजवासी बोले लाला हमें तो पहले ही लग रही है इंद्र नाराज हो जाएगा, और अब वही है गया, देख कैसी काली काली मेघमाला आ रही है, लाला रक्षा करनी पड़ेगी अपनी। सब ब्रजवासी इनकी। ठाकुर जी बोले जिनकी शरण में आए हो उन पर पूर्ण विश्वास और पूर्ण समर्पण रखो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। अपने विश्वास को इतनी आसानी से खंडित मत होने दो ब्रजवासियों, जिनकी शरण में आए हो उनसे प्रार्थना करो। सब ब्रजवासी गोवर्धन नाथ से प्रार्थना करने लगे, हे गोवर्धन नाथ हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। जैसे ही मेघमालाएं गिरने लगी, सब ब्रजवासी आंख बंद करके भीगते जा रहे हैं और गोवर्धन नाथ से प्रार्थना करते जा रहे हैं। इतने में ही एक ब्रजवासी बोलो, अरे अरे देखो देखो जल्दी नेत्र खोल के देखो कहां भयो। और जैसे ही सब ब्रजवासी ने नेत्र खोल करके देखी तो कहां पायो, 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया, और धारण करके त्रिभंग लली है करके ठाकुर जी खड़े हुए हैं। और सब ब्रजवासी इनसे कहने आ जाओ आ जाओ जाओ, सब आकर के यहीं खड़े हैं, जाओ। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए, चारों तरफ से ठाकुर जी को घेर लिया, सबने अपने अपने बांस बल्ली ऐसे लगा ली और मानो गिरिराज जी के नीचे एक परत जैसी बना दी हो बल्लियों की। परंतु सब देख रहे हैं ठाकुर जी की उंगली की तरफ। लाखों ब्रजवासी हैं, पूरा ब्रजमंडल था वहां पे। शेषनाग ने आकर के गिरिराज जी की सीमा में आकर के एक बांध बना लिया। सुदर्शन चक्र गिरिराज पर्वत के ऊपर इतनी द्रुत गति से चल रहा है कि ऊपर से गिरने वाला जल दूर की ओर जा रहा है। अगस्त मुनि आए, आकर के एक कोने में बैठ करके बाहर से आने वाले जल को पीते जा रहे हैं और ठाकुर जी ब्रजवासियों की रक्षा कर रहे हैं। सब ब्रजवासी 4-5 घंटे तक तो मौन रहे, चुप बिल्कुल, और ठाकुर जी को देख रहे हैं। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कभी यहाँ ग्वाल वालों को देखें, कभी वहां गोपियों को देखें, कभी दूर खड़ी गैयाओं को देखें, और सबको देख करके ठाकुर जी मंद मुस्कुरा रहे हैं। सब ब्रजवासी साहस नहीं कर रहे पूछने का कि भैया ये हुआ क्या है, ये कैसे उठा लियो लाला ने इतना बड़ा पर्वत। कितने वर्ष के हैं? 7 वर्ष के हैं ठाकुर जी। कल जो लाला यहाँ गोवर्धन पर्वत उठा रहे थे उनकी आयु कितनी है? 5। और सोचो उनसे 2 साल बड़े। और 7 वर्ष का बालक देखने में कितना नाजुक लगता है, कितना बिल्कुल ऐसा लग सकता है कि कोई विशेष कार्य कर पाएगा, नहीं कर सकता। लेकिन ठाकुर जी खड़े। एक ब्रजवासी बोले सुनो तुम सब चुप क्यों हो? बोले हम हमारे चुप हैं भैया, गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे यदि लाला से बात करी तो। बोले क्यों? बोले लाला की नख पे ही तो हैं गिरिराज जी। बोले हाँ लाला की नख पे थोड़े हैं, तो हम सब ब्रजवासी ने ये बांस के डंडा लगा रखे हैं, ये ठाकुर जी यहाँ पे टिके हुए हैं, गोवर्धन नाथ यहाँ पे टिके हुए हैं, लाला ते कहो अपनी उंगली नीचे कर ले। सब ब्रजवासी बोले लाला बहुत देर रह गई ऐसे खड़े खड़े, अब तू यहाँ उंगलियां नीचे कर ले, हमने अपनी बांस बल्ली लगा रखी है, यहीं पे तो गिरिराज जी टिके हुए हैं, तू काहे को नाटक कर रहा है? ठाकुर जी बोले अच्छा मैं नाटक कर रहा हूँ? बोले हाँ, या को नीचे कर। ठाकुर जी बोले तुम्हारी बांस बल्ली इन पर टिक रही है? बोले हाँ, और नहीं तो कहा, तू का सोच रहा तेरी या पतरी सी उंगली पर टिके हुए हैं? ठाकुर जी बोले हम बे यही पर टिके हुए हैं ये। चल चल लाला बात मत बनावे, अब नीचे कर ले उंगली, बहुत देर रहेगी तो खड़े खड़े। ठाकुर जी बोले कहां जाऊं मैं, कब मानेंगे कि मैं भगवान हूं? कभी नहीं, कोई कितनी बड़ी लीला कर लूं इनको कभी विश्वास नहीं होता। ठाकुर जी बोले ठीक है तो मैं उंगली नीचे कर रहा हूं, आप लोग संभालो। बोले हाँ लाला तू कर नीचे। जैसे ठाकुर जी ने अपनी उंगली थोड़ी ढीली की, महाराज पूरा पर्वत हिलने लगा, जोर की आवाजें आने लगी, चट 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 करके सारी बांस बल्लियां टूट गईं। सब बोले अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई, सबकी बांस बल्लियां ऊपर से उधर गईं। सब उनको देख रहे हैं, मोटी मोटी बांस बल्ली 80-80 वर्ष पुरानी, और ये 2 मिनट में चटक गई। और फिर लाला को देखें, अब तो सारी बांस बल्ली नीचे आ गई, अब अकेले ठाकुर जी अपने नख पर गोवर्धन को धारण करके खड़े हैं। अब तो सब ब्रजवासी बोले लाला तेने इतना बड़ा गिरिराज पर्वत कैसे उठायो? बोले मैं तो बचपन से कह रहा हूं कि मैं जय जय हूं, तुम मानो ही ना। अरे भैया मैं फिर कह रहा हूं मैं भगवान हूं, मेरे चरण में आके प्रणाम करो, चलो आओ। ए मधुमंगल सीता में चलो आओ प्रणाम करो। मधुमंगल बोलो ऐसा तेने कहा क्यों जो तू जय जय? बोले मैं हमने पूतना मारी, हमने अगासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, अरिष्टासुर मारो, केसी मारो, इतने सारे राक्षस मारे, और अब गिरिराज पर्वत उठा लियो। बोले हम भाई मारी तेने पूतना, खुद ही मर गई वो, और मरी मराई में 10-10 डरना हमने मारे, मारी तेने पूतना। लाला अब सच सच बता तेरी उंगली में इतनी 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 शक्ति कहां से आई? कौन सा टोना टोट का सीख के आया हो तू, हमें बता। अरे लाला कोई भी वस्तु मिले तो बांट के खानी चाहिए, बांट के सबन में बांटने, तो कोई टोना टोट का आगो तो हम बता दे, हम भी सीख लेंगे, हम भी पर्वत उठाते रह करेंगे फिर। ठाकुर जी बोले इस सरलता की वजह से तो मुझे प्रेम है आप लोगों से, ये इतना सहजता, इतनी सरलता, इतना 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 भोलापन है ब्रजवासियों में। ठाकुर जी कहते हैं कि यही इसी के कारण मैं बिक जाता हूं। ठाकुर जी कह रहे हैं मैंने कैसे उठाया? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। लाला तेने माखन तो खूब खाया चोरी कर करके, ये तो बात सिद्ध है गई, लेकिन कछु गोपन करी सहाय, हम गोप ग्वालन ने तेरी कहां सहायता करी? बोले अरे जब गोवर्धन नाथ प्रकट भये
और गोवर्धन नाथ प्रकट भये तो मैं उनके सामने खड़ा, तो आप सब लोग कभी गिरिराज जी को देखो फिर मुझे देखो, दोनों की शक्ल एक जैसी ना, तो बार बार जब मेरी ओर टकटकी लगा करके देख रहे तो आप सबन की शक्ति मेरे भीतर आ गई, और जैसी सबन की शक्ति मुंह में आई इतने लाखों ब्रजवासी की शक्ति लेकर के मैंने गिरिराज जी उठा लिए। आप सबन की मेरे दर्शन के मारे आप सबन की शक्ति मुंह में आ गई, तब मैंने गिरिराज जी उठाए। ब्रजवासी बोले तभी तो हम कमजोर रहते जा रहे हैं, तभी 2-3 दिन आते बड़ी घबराहट सी है रही। मैं तो याद कह भी रहा हूं कि भाई चलवे में ने सांस फूल रही है, कमजोरी क्यों आ रही है, अब तो चली तेने शक्ति चुरा ली है हमारी। भगवान बोले कहां जाऊं मैं, हाँ यही बात है। और श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए, श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठा लिए। आज से 1000 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर एक बहुत बड़े कवि हुए बंगाल के, उनका नाम था श्री जयदेव महाप्रभु। महाकवि का नाम उपाधि मिली थी उनको। तो जयदेव महाप्रभु जगन्नाथ जी को रिझाने के लिए गीत गोविंद ग्रंथ लिखा उन्होंने, जिनमें 8-8 श्लोकों की अष्टपदियां हैं। और उन अष्टपदियों में श्री जयदेव महाप्रभु ने संस्कृत भाषा में ठाकुर जी की लीला के भेद खोले। ये लीला कैसे हुई होगी, ये लीला के पीछे क्या राज है, इस लीला के पीछे क्या राज है। और जब करते करते वो गोवर्धन लीला पर पहुंचे तब उन्होंने क्या लिखा, अभिनव जलधर सुंदर। बोले जब ब्रजमंडल पर भयंकर वर्षा ऋतु का आक्रमण हुआ, भारी मेघमालाओं को जब इंद्र ने भेजा, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर ए, उस समय श्याम सुंदर ने धृत धारण किया, किसको, मंदर यानी कि पर्वत को। बोले कैसे धारण किया, तब वे कहते हैं श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले वास्तविकता यह है कि भैया जब श्री गर्गाचार्य जी आए थे तो गर्गाचार्य जी मैया को यह तो बता के नहीं गए कि मैया ये नारायण है, क्योंकि भगवान ने मना कर दिया था, लेकिन गर्गाचार्य जी एक चीज बता के गए थे, क्या, नारायण समो गुणई ही, मैया तुम्हारा जो लाला है ना ये नारायण के समान गुण वाला है, यदि कभी कोई अद्भुत क्रिया करे तो घबराना नहीं, ये कर सकता है, तो ये बहुत बड़े बड़े काम करेगा, एक दिन ये पर्वत भी उठाएगा। मैया को पहले ही बता के गर्गाचार्य जी। और मैया जब ये पर्वत उठावेगा तो इसकी शक्ति क्षीण ना हो जाए, उसके लिए आप एक काम करना, आपके लाला की गोपनीय शक्ति भी एक कन्या के रूप में जन्म ले चुकी है वृंदावन में। मैया बोली कौन, बोले वृषभानु जी है ना, वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी, वो आपके लाला की गोपनीय शक्ति है, आह्लादनी शक्ति है। जब कभी भी आपको लाला कोई विशेष लीला करेगो, जब कभी भी आपको लाला कोई ऐसा अद्भुत कार्य करे जो मानव नहीं कर सके, वास्तव में मैया आपको इतना ध्यान रखना है कि वृषभानु नंदिनी राधा रानी को लाकर के अपने लाला के सामने खड़ो कर दियो बस। क्यों, बोले जब वो या के सामने आकर के खड़ी हो जाएंगे तो वाकई दृष्टि से या को बल प्राप्त होगा, वो या की शक्ति है मैया। तो आज जब ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत धारण किए तो यशोदा मैया ढूंढ रही हैं, सब ब्रजवासियों के पास जाके पूछ रहे हैं, अरे भैया वृषभानु जी कहां हैं, बरसाने वाले वृषभानु जी कहां हैं। सब खोजते 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 कहीं दूर पहुंची, तब जाके वृषभानु जी मिले। वृषभानु जी से जाकर के यशोदा मैया बोली, बाबा ऐसे ऐसे गर्गाचार्य जी ने एक बार मुझको बताई, आप कृपा करके अपनी लाली दो, कहां है तुम्हारी लाली, मैं अपने लाला के पास जाके वहां को खड़ो कर दूं ताकि मेरे लाला की शक्ति क्षीण ना हो। वृषभानु जी के नेत्र सजल हो गए, बोले मैया 3 दिनों से मैं भी खोज रहा हूं, मेरी लाली मिल ना रही है, पूरे बरसानों खोज रहा हूं, हमारी लाली कहां चली गई है। गोवर्धन पर्वत के नीचे सब लोग खोज रहे हैं। 2 टेंशन की स्थिति हुई थी गिरिराज लीला के समय। पहली स्थिति तो ये थी कि भैया की इतनी वर्षा कर रहा हो, पता ना डूब जाएंगे, मरेंगे, जिंगे, कहा होगा। और दूसरी चिंता का विषय था कि श्री राधा रानी खो गई थी, कहां चली गई किसी को नहीं पता। 4 दिन है गए, लाला अब थोड़े थोड़े थकन लगे, तब यशोदा मैया को चिंता भई कहां है वृषभानु नंदिनी। तो जा शिला के ऊपर ठाकुर जी खड़े, वह शिला के पीछे जाकर के यशोदा मैया ने जैसे ही देखो तो कहा पायो दिव्य तेज प्रकट है रहे हो है, कहां से प्रकट है रहे हो है। बोले शिला के पीछे श्री किशोरी जी श्री राधा रानी अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी करके और एक टक गिरिराज जी को देख रही हैं, और उनके नेत्रन से एक ज्योति प्रकट है रही है, वही ज्योति के कारण श्री गिरिराज जी ऊपर टिके भय। क्या समझ आया? वास्तव में गिरिराज धरण हमारे कन्हैया नहीं है, श्री राधा रानी है। ठाकुर जी तो केवल उंगली लगा के ऐसे नाटक कर रहे हैं, वास्तव में गिरिराज जी तो श्री किशोरी जी ने अपनी भ्रुकुटी पे उठा रखे हैं। बोले राधा रानी की जय। ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति है। तभी जयदेव महाप्रभु कहते हैं श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। ये जो अष्टपदी है ना, जय जय देव हरे, जगन्नाथपुरी में आज भी सुबह और रात्रि में शयन के समय गाई जाती है ठाकुर जी के सामने। क्यों? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जयदेव महाप्रभु जब अष्टपदी लिखते थे तो अष्टपदी लिखते ही अंत में लिखते थे जय जगदीश हरे। परंतु जब अष्टपदी ये वाली जो हम गा रहे हैं, ये जब गाते हुए आए, श्रुत कमला कुछ मंडल धृत मंदर ए, इसका जब गान करते हुए श्री जयदेव महाप्रभु आए तो
आधा पद ही हुआ था कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, इतने आनंदित हो गए कि अंतिम भाव जय जगदीश हरे गाने से पहले जगन्नाथ जी गाने लगे जय जय देव हरे। इसलिए ये अष्टपदी बड़ी महत्व भाव रखती है, इसलिए अष्टपदी बड़ी विशेष प्रिय है श्री जगन्नाथ जी को। कभी भी जगन्नाथपुरी जाओ, श्री जयदेव महाप्रभु की अष्टपदी कहीं कोने में ही खड़े होके, मंदिर में जगह ना हो बाहर खड़े होके, बाहर भी जगह ना हो समुद्र किनारे जाके जयदेव महाप्रभु की अष्टपदी ठाकुर जी को नित्य सुनाओ, जरूर सुनाओ। श्री भक्तमाल जी में श्री नाभा जी कहते हैं ता सुनवे राधा रमण अवश्य पधारें। बोले अष्टपदी कैसी? बोले जब भी कोई व्यक्ति गाता है जयदेव महाप्रभु की अष्टपदी तो उसको सुनने के लिए राधा रमन जी रूप बदल के ही सही आते जरूर हैं, इतनी प्रिय है। एक मौलवी थे, तो उनका कोई हिंदू मित्र था, तो उनसे उन्होंने कहा कि भाई हम लोग जैसे नमाज अदा करते हैं आदि आदि सब अपनी क्रियाएं अपने खुदा को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, तुम्हारा भगवान कैसे प्रसन्न होता है, उसके लिए क्या है? तो उस समय जयदेव महाप्रभु ने अष्टपदी लिखी थी, गीत गोविंद बड़ी प्रचलित हो गई, तो उन्होंने बताया बोले आप गीत गोविंद का पाठ करो तो आपको हमारे ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे। इतनी तत्परता से, इतने भाव से उस मौलवी ने गीत गोविंद का पाठ किया श्री जयदेव महाप्रभु की, कि उनके गीत गोविंद के पाठ करते ही नन्हे से सांवले से पीतांबरी पहने हुए नन्हे से बालक के रूप में श्याम सुंदर उनके सामने आ गए। और जितनी देर वो मौलवी पाठ करता रहा उतनी देर ठाकुर जी रहते, जैसे ही पाठ पूरा होता वो अंतर्ध्यान हो जाते। उसने ये बात किसी को नहीं बताई, बोले कि मैंने अपने धर्मावलियों को बता दी तो मेरे को जान से मार देंगे, लेकिन रूप में इतना आसक्त हो गया ठाकुर जी के में कि वो जब जब उसको दर्शन की इच्छा होती, अपने दफ्तर में हो, अपने घर में हो, रात्रि में सो रहा हो, छत पर खड़ा हो, गीत गोविंद गाता था और ठाकुर जी उसको दिख जाते थे। कभी वृक्ष पर बैठे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ लीला कर रहे हैं। उसने ठाकुर जी ने एक बार उससे कहा भैया तुम कहीं भी कभी भी गाने लग जाते हो, मैं बहुत कार्यों में व्यस्त होता हूं, भागना पड़ता है, अपना एक सीमित समय रखो, तभी गीत गोविंद गाया करो। तो उस मौलवी ने नियम बनाया, वो जब अपने दफ्तर जाता था घोड़े पर बैठ करके, तो घोड़े पर आगे ना बैठ के वो पीछे बैठता था, थोड़ा पीछे होके, और आगे एक आसन लगाता था और तब गीत गोविंद गाता था। तो उसके घोड़े पर आगे राधा रमन जी बैठ जाते थे और उसकी तरफ मुख करके बैठते थे और उसका गीत गोविंद सुनते थे। एक बार अपने दफ्तर जाने में इतना विलंब हो गया उसको कि उसने ठाकुर जी को आसन नहीं दिया, लेकिन वो घोड़े की नाल की आवाज पर ही गीत गोविंद गाता था। तो गीत गोविंद गाना जैसे शुरू किया तो ठाकुर जी प्रकट तो हुए, लेकिन बैठने को आसन नहीं दिया। तो ठाकुर जी बोले कहां जाऊं? तो घोड़े के आगे ठाकुर जी उल्टे चलने लगे और चलते चलते गीत गोविंद सुनते हुए चल रहे। इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी गीत गोविंद से। अभिप्राय केवल गीत गोविंद का नहीं है, भक्त जब अपने हृदय के भाव ठाकुर जी के सामने गाता है ना, ठाकुर जी को बहुत सुख मिलता है। जयदेव महाप्रभु ने गाया, ठाकुर जी को प्रिय लगा, हम लोग अपने भाव गाएं, ठाकुर जी को प्रिय लगेंगे। मैंने ठाकुर जी के जन्मोत्सव पर एक बधाई लिखी थी ठाकुर जी को सुनाने के लिए, और वो इतनी प्यारी बधाई है, मैं इसलिए गा रहा हूं ताकि आप लोग भी, अब ये कथा कल विराम हो जाएगी, उसके बाद क्या करो, कल अपने दफ्तर जाओ, अपने दुकानों पे जाओ, अपनी जॉब वॉब जो भी करो, समय निकाल के कलम पत्र लेके ना ठाकुर जी के भाव रख करके, कथा तो सुनी है, कुछ लिखा करो और लिख के ठाकुर जी को गा के सुनाया करो। तो जन्माष्टमी थी, ठाकुर जी का जन्मदिन, अब सब बधाई मांग रहे हैं, हाथी मांग रहे हैं, घोड़ा मांग रहे हैं, जो जन्माष्टमी के प्रसंग में आता है, पालकी मांग रहे हैं, सोने चांदी मांग रहे हैं। लेकिन दास के मन में एक भाव आया, मैं ठाकुर जी से सोना चांदी हीरे जवाहरात गाड़ी घोड़ा परिवार ये सब क्या मांगना, क्या मांगना है? तब एक भाव ठाकुर जी के लिए लिखा, बधाई में हे नाथ, बधाई में आप यदि मुझको कुछ देना चाहो तो एक ही वस्तु दो। क्या? सब लोग गई हो मेरे पीछे। बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम। ये है ना बधाई बढ़िया। ठाकुर जी से हीरे जवाहरात मांगो, गाड़ी मांगो, घोड़ा मांगो, घर मांगो, इससे क्या फायदा? बोले हे नाथ, या बार तो भाटापारा में जन्म है गयो, छत्तीसगढ़ में जन्म है गयो, बंगाल में जन्म है गयो, महाराष्ट्र में जन्म है गयो, अब आपसे एक ही बधाई मांग रहे हैं, कहा कि हमें पुनर्जन्म दो, लेकिन कहां दो? श्रीधाम वृंदावन में दो। और वहां हम क्या बनना चाहते हैं? वन उपवन और मोर बानर में, वन उपवन और मोर बानर। अभी भी समय है, यदि ये तो मेरे हृदय का भाव है, मैंने गाया है, आपको लग रहा हो नहीं नहीं हमको तो मोर बानर बनना ही नहीं है, तो मत गाना आगे की पंक्ति। आपको लग रहा हो नहीं नहीं हमको ऐसा मोर बानर वन उपवन में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जिनको चाहिए वो गाओ। वन उपवन और मोर बानर में, वन उपवन और मोर बानर में, कहीं लिख लीजो मेरो नाम, कहीं लिख लीजो मेरो नाम, बधाई में दीजो श्री
ब्रज धाम बधाई ने दीजो श्री ब्रज धाम। ऐसे भाव जब गाते हैं ना, मैं सच बताऊं, जब अपने ठाकुर जी के सन्मुख गाता हूं इस भाव को, जब जन्माष्टमी होती है या कोई भी उत्सव होता है ना, तो सबको तो मैं बधाई बांटता हूं, प्रसाद बांट दिए, थोड़े बहुत नोट बांट दिए, थोड़े बहुत कछु सामग्री बांट दी, अब मैं ही रह जाता हूँ बांटने वाले को कौन दे। तो मैं अपने ठाकुर जी से मांगता हूँ, लाओ मोए बधाई दो। और बधाई में क्या चाहिए? बोले दीजो श्री ब्रजधाम, या ये ब्रजमंडल बार बार मिले, बेर बेर मिले, या वृंदावन की ही सीमा प्राप्त हो, हे नाथ ऐसी कृपा कर दी। अपने भाव उद्गार ठाकुर जी के सामने गाया करो, ठाकुर जी को प्रिय लगते हैं। कुछ भी गाओ, कैसे भी गाओ, किसी को मत सुनाओ, क्योंकि दूसरे लोग रीझेंगे नहीं, वो जरूर रीझ जाएंगे, उनको जरूर अच्छा लगेगा। तो ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किए। 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को धारण किया। 7 दिन बाद इंद्र को जब लगा कि ब्रजमंडल डूब गया होगा, तो कहा कि भैया अगर ब्रजमंडल डूब गया हो तो वर्षा बंद कर दो। सैनिकों ने आकर के बताया, बोले महाराज ब्रज में तो धूल उड़ रही है। बोले धूल उड़ रही मतलब? बोले खुद ही देखो। जैसे ही ऊपर से इंद्र ने देखा, सुदर्शन चक्र इतनी द्रुत गति से घूम रहे हैं, भगवान गिरिराज पर्वत धारण करके खड़े हैं, शेषनाग ने बाहर बांध बना दिया ताकि पानी भीतर ना आवे, और अगस्त मुनि बैठ करके पूरे जल का पान कर रहे हैं, आदि आदि ये सब व्यवस्थाएं ब्रजमंडल में हो गई। इंद्र बोला राम राम, अब तो मेरी वही गति होगी जो ब्रह्मा की हुई। ब्रह्मा को भगवान ने क्षमा नहीं किया, मुझे भी नहीं क्षमा करेंगे। तुरंत अपने सब सैनिकों को कहा जल्दी चलो जल्दी चलो। बोले कहां? बोले जाके प्रणाम करेंगे, क्षमा मांगो इनसे। वर्षा जैसी बंद हुई, सब ब्रजवासी बाहर आए। ठाकुर जी ने धीरे से गिरिराज पर्वत को यथावत स्थान पर स्थापित किया। नंददास जी कह रहे हैं, बोले कान्हा कुंवर के कर पल्लव, कर माने हाथ, पल्लव यानी कि उंगलियों पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। श्री गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं और ठाकुर जी अपनी उंगली पर धारण करके बैठे हैं। ये स्थिति कब की है? बोले जब बहुत दिन तक वर्षा होती रही, ब्रजवासी थक गए, हार गए, कुछ सो गए, कुछ बैठे हैं, कुछ नीचे नजर करके बैठे हैं, लेकिन ठाकुर जी को सुस्ती नहीं आई है। ठाकुर जी तो गिरिराज जी के संग में आनंद कर रहे हैं, उनको रास लीला करा रहे हैं अपनी उंगलियों से। वो दृश्य कभी कभी अनुभव होने लगता है। ठाकुर जी की उंगली पर गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं और उस नृत्य को देख करके ठाकुर जी के कमर में बंधी हुई बंशी अपने आप बजने लगती है, उसमें अपने आप स्वर प्रकट। अब कोई नृत्य करे तो स्वर भी होना चाहिए ना। अब देखना, इस पद में स्वर भी आएंगे, ताल भी आएंगे, मृदंग भी बजेंगे और प्रकाश भी होगा, सब कुछ होगा। तो जैसे ही वंशी बजने लगती है, ठाकुर जी उसको उठाते हैं। एक हाथ से तो गिरिराज जी उठा रखे हैं और दूसरे हाथ से ठाकुर जी वंशी भी बजा रहे हैं। अब वंशी बजने लगी, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं, तो यह देख करके आकाश के बादल जब गरजते हैं आपस में टकरा करके, तो मानो जैसे वे मृदंग बजा रहे हो, ताल दे रहे हो गिरिराज जी को नाचने के लिए। आकाश के बादलों ने विचार किया, भैया भले इंद्र की आज्ञा मान के वर्षा तो कर रहे हैं, लेकिन नीचे का ये स्वरूप देख करके लग रहा है कि असमय में हमारी गर्जना ना हो, ऐसे समय पर गर्जना करो कि लगे कि ताल बज रही है। और उस ताल पर श्री गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं। आहा, ठाकुर जी नृत्य करा रहे हैं श्री गोवर्धन नाथ को। और जैसे ये दृश्य ग्वाल वालों ने दिया, तो ग्वाल वाल क्या कर रहे हैं? ग्वाल ताल देनी को गावे। जैसे ही देखा कि ठाकुर जी के करपल्लव पर गिरिराज जी नाच रहे हैं, तो ग्वाल वाल भी ताल दे दे करके, कान पे हाथ लगा लगा करके स्वर गा रहे हैं, गिरिराज जी को नृत्य करा रहे हैं। गायन के संग सुर जो भरे। आहा, पीछे कोरस कौन कर रहा है? बोले गैया कोरस कर रही है, वंशी के पीछे पीछे गा रही हैं, स्वर लगा रही हैं। कौन नाच रहे हैं? बोले गोवर्धन नाथ नाच रहे हैं। और यह दृश्य देख करके देत शीश सकल गोपी जन, ये दृश्य देख करके समस्त गोपी जन भुजा उठा करके ठाकुर जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। बरखा को जल अमित झरे, मानो गोवर्धन नृत्य करे। अति अद्भुत अवसर गिरिधर को, नंददास के दुख हरे, मानो गोवर्धन नृत्य करे। ये अष्ट सखाओं के पद हैं बंधु। ठाकुर जी को ये इतने प्रिय हैं, इतने प्रिय हैं कि यदि आज भी कोई उनके सन्मुख बैठ के भाव से गाए ना, नाथ आज भी प्रसन्न हो जाते हैं। आज भी नाथ द्वार में उठेंगे तो अष्ट सखाओं के पद से, भोजन करेंगे तो अष्ट सखाओं के पद से, तैयार होंगे तो पद से, सोएंगे तो पद से। बिना पद के ठाकुर जी की कोई लीला नहीं होती नाथ द्वारा में, हमारे श्रीधाम वृंदावन में। ऐसे पदों की ये सेवा है, इसको नित्य गाया करो, अपने ठाकुर जी को सुनाया करो कुछ कुछ पद निकाल के। तो इस प्रकार ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण किया और इंद्र के आगमन पर ठाकुर जी ने पुनः गिरिराज जी को यथावत स्थापित कर दिया और ब्रजवासी सब घर को जाने लगे। भगवान एकांत में इंद्र के पास गए। इंद्र ने चरण में झुक करके भगवान की स्तुति गाई और भगवान से क्या कह रहे हैं? ठाकुर जी मुझे दंड दीजिए। गुरु को चाहिए और पिता को चाहिए अपने शिष्य को, अपने पुत्र को ज्यादा लाड़ प्यार ना किया करे।
यदि आप गुरु बन गए हो, यदि आप किसी के पिता हो, आप पुत्र या पुत्री आपके वश में हैं, तो आपको चाहिए कि उनको ज्यादा लाड प्यार ना किया करें। हाँ, क्योंकि हमारे शास्त्र क्या करते हैं, लालनाथ बहुबो दोषात, लाड करने से बहुत दोष आ जाते हैं बालकों में, और ताड़नाथ बहुबो गुणा, ताड़ना करने से खूब गुण आ जाते हैं बालकों में। इसलिए क्या करो, बोले तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च, इसलिए पुत्र के प्रति, शिष्य के प्रति ताड़ेत न तु लाड़ेत, ज्यादा लाड़ प्यार मत करो, बिगड़ जाएगा नहीं तो वो। और कब कब लाड़ करना चाहिए, कब कब उसको दुत्कारना चाहिए, ये भी लिखा है। बोले लालयत 5 वर्षाणी, केवल 5 वर्ष तक लाड़ करो, जैसे ही 5 साल का हो जाए फिर 10 वर्षानी ताड़ेत, और प्राप्ति तु 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरित। सबसे बढ़िया समय है बालकों को सुधारने का 6 वर्ष की आयु से लेकर के 16 वर्ष की आयु तक। इसमें आप जैसा मोल्ड कर दोगे बच्चों को वैसे हो जाएंगे, और यदि इसमें आपने उन पर ध्यान नहीं दिया तो फिर सीताराम है उसके, भूल जाओ, कुछ नहीं हो पाएगा फिर। भगवान भरोसे है, राम भरोसे छोड़ देना फिर।